नमस्कार, जोहार। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। बालू 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 और सिर्फ बालू। कुछ बालू माफिया हैं जो कि झारखंड को रेगिस्तान बना देना चाहते हैं। कालाहारी, जी हां, बिल्कुल कालाहारी रेगिस्तान बना देना चाहते हैं वो। और अगर ऐसा होगा तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इस बार न्यूज़ 11 भारत इन बालू माफियाओं की मांद में घुसा। हमें डराने की कोशिश हुई, हमें धमकाने की कोशिश हुई, हमारी जान पर भी खतरा आया, लेकिन हम डिगे नहीं। हम उनकी मांद में घुस करके और तस्वीरें आपके पास लेकर के आए हैं। एक अनाम फोन आया था जिसने हमें एक एक बात की सूचना दी। मैं अपील करता हूं झारखंड के लोगों से, अगर आपके आसपास भी बालू का खेल चल रहा है तो आप भी न्यूज़ 11 भारत को बताइए। आज डंके की चोट पर आपको दिखाऊंगा कि बालू का कारोबार कैसे चलता है झारखंड में और बीच शहर बालू का बाजार कैसे लगता है। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने होंगी डंके के चोट पर। रांची राजधानी है कहने को झारखंड की, लेकिन बीच शहर में बालू का बाजार लगता है। मैं आपसे पूछूंगा कि रांची नाम इस शहर का क्यों पड़ा, तो आपको पता है क्या? रांची का इतिहास पता है आपको? एक रिंची नाम की पहाड़ी हुआ करती थी और उसी रिंची नाम की पहाड़ी पर रांची का नाम पड़ा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि इस इतिहास को जानने के लिए इस दिल में रांची को रखना पड़ेगा। रांची शहर के बीचों बीच बालू का पहाड़ है। मैं आपको बताता हूं कहानी। हुआ क्या? हुआ ये कि एक अनाम सा फोन आया। उस फोन ने कहा कि सर, मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, रांची के डीएमओ, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, बालू के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और वो बालू जमा करवाते हैं रांची में। मैंने पूछा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। तो मैंने पूछा कहां पर? तो उन्होंने बोला मैं जो लोकेशन बता रहा हूं आप सिर्फ उधर चले जाइए। उस लोकेशन पर जो दिखा हमें हैरान करने वाला था। हमें जेसीबी से मारने की कोशिश हुई, लेकिन हम डरे नहीं। हम वो तस्वीरें लेकर के आए। पहले हम आपको उसकी एक झलक दिखा देते हैं, फिर पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। एक बार ये रिपोर्ट दिखा दीजिए। बालू का बड़ा खेल, शहर बालू बाजार। न्यूज़ 11 भारत पहुंचा बालू के गढ़ में। बालू का पहाड़, न्यूज़ 11 भारत का रास्ता रोका गया। कौन करवा रहा बालू तस्करी? रांची डीएमओ साहब क्या कर रहे हैं? दीपक साहू कौन है? बालू के बड़े खेल का खुलासा। कल से लेकर अब तक कम से कम 200 से ज्यादा कॉल्स आ चुके हैं, हमें धमकाने के लिए, हमें डराने के लिए, हमें खरीदने के लिए, लेकिन हम डिगे नहीं। एक अनाम कॉल आया, उसने कहा कि आप चुपचाप रांची के आईटीआई बस स्टैंड से 500 मीटर आगे आइए, आपको दाहिने साइड में बालू का पहाड़ नजर आएगा, आपको हाईवा नजर आएगा जो बालू डंप करते हैं। मेरे पास ये चालान भी है। ये चालान मैं वहां से चुरा करके लेके आया। ये चालान हम चुरा करके लेके आए। इस चालान के भी डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे कि इस चालान में क्या है। ये चालान निर्गत है समीम खान, सिसई, गुमला, जो बालू घाट का जिम्मा जिसके पास है। इस चालान में भी खेल है, लेकिन सबसे पहले बजरा में हमें जो तस्वीर दिखी है वो हम आपको दिखा रहे हैं, यूं के यूं, बिना किसी लाग लपेट। दिखाइए पहला वाली तस्वीर जो बजरा में नजर आई है। जादू, झारखंड का जादू,
बालू इधर है और तेल झारखंड का निकल रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए, जितनी दूर तक देख रहे हैं सिर्फ बालू ही बालू है, सिर्फ बालू ही बालू है। और आप देख रहे हैं कि लोग बालू लोड भी कर रहे हैं, बालू डंप भी हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई बताने वाला नहीं है बालू किसका है। ए भैया, किसका बालू है? मालूम नहीं है, मालूम नहीं। आप मतलब गाड़ी चलाते हैं, क्या करते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं? हम घूमने आए हैं। यहाँ घूमने हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रू। चंद्रू है। अच्छा, देखिए ये लोग बालू उतार रहे हैं, हम इन्हीं से पूछते हैं। भैया भैया, किसका बालू है? देखिए जो बालू उतार रहे हैं, मैं इन्हीं से पूछने की कोशिश करता हूँ किसका बालू है। ए भैया, किसका बालू है? दीपू। कौन दीपू है? अच्छा, रांची का है। आप लोग को खाली बालू उतारने के लिए बोला है? यहाँ पर गाड़ी का ड्राइवर कहाँ है? कहाँ से लाए हैं बालू? सिसई से लेके आए हैं बालू। कितना बालू है? 8 ट्रैक्टर। 8 ट्रैक्टर। अच्छा, और रास्ता में कोई रोका था? कोई रोका होगा? कोई नहीं रोका। तो देखिए ये बालू सिसई से आया है, जैसा कि ये भाई साहब बोल रहे हैं। ये बालू जो है ये सिसई से आया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए पूरा पहाड़ है ये बालू का, उतरने में भी बहुत कठिनाई हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बालू के लिए बाकायदा ट्रक भी लगा हुआ है और जेसीबी भी लगा हुआ है। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि एक बार आइए और भी तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको कि यहाँ पर और भी ट्रक हैं, बाकायदा लोड करके इसको लाया गया है। कोई बताने वाला नहीं है कि ये बालू किसका है। हाँ, लेकिन ये जरूर है। क्या है भैया इसमें? क्या है इसमें? अच्छा, आ रहे हैं, रुकिए, आ रहे हैं, 1 मिनट। हैं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा एक ट्रक लगा हुआ है। इस ट्रक में बालू भरा हुआ है। देखिए ये वापस जा रहे हैं। भैया क्या है इसमें? क्या लोड है? क्या लोड है? क्या लोड है भैया? अरे बताइए ना। सुनिए। अरे भैया सुनिए तो क्या लोड है बताइए ना। अच्छा रुकिए, लगा ले रहे हैं। गाड़ी पीछे कर रहे हैं। पीछे है क्या इसमें? ये तो बताइए क्या चीज है इसमें? बालू है। कहाँ से ला रहे हैं? कहाँ से ला रहे हैं? कोलमंडा से। कोलेबीरा से? कोलमंडा। अच्छा, एक बार रोकिए तो रोकिए। कहाँ से लेके आ रहे हैं? हाँ, कहाँ से लेके आ रहे हैं? देखिए ये कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें क्या है, ट्रक में क्या है। मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको। आप देखिए इसे किस तरीके से बाकायदा पैक करके लाया जा रहा है, ताकि आप बाहर से देख करके नहीं पता कर सकते। लेकिन देखिए इसमें ये बालू है। आप देखिए ये ब्राउन गोल्ड बालू है और बिल्कुल महीन बालू यहाँ पर ये लाया गया है। भैया आप यहीं पर हैं? सुनिए, आइए ना। अरे भैया सुनिए तो। आप देखिए ये तमाम गाड़ियां ऐसी हैं, ये टर्बो हैं जिनमें बालू लाया गया है। आप देख सकते हैं, ये भी देखिए, ये बालू पूरे में सिर्फ बालू है और सिर्फ बालू है। और सिर्फ बालू ही नहीं, किस्म का बालू है। ए भैया सुनिए ना, किससे फोन पर बात कर रहे हैं? ये इधर आइए। अच्छा सुनिए तो, आइए तो। नहीं कुछ नहीं पूछेंगे, आइए ना, इधर आइए। कहाँ से हैं आप? सिसई से हैं? इधर आइए। आप हैं? आइए ना भैया, आइए। देखिए यहाँ लोग हैं, हम उन्हीं से जानने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। हमको पता है आप लोग को बहुत कुछ नहीं पता है। क्या नाम है? मेरा चैतू मुंडा। चैतू मुंडा। कहाँ के हैं? परवल कुम्हार टोली के। कहाँ? परवल कुम्हार टोली के। तो गाड़ी चलाते हैं? हाँ चलाते हैं। जिसे तो यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका? मतलब मेरा ज्यादा दिन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। यही काम करते हैं आप? 4-5 रोज हो रहा है। किसके लिए काम करते हैं? सर बुलाया कोई हमको, बोला तो आ गए। अच्छा, किसका बालू है कुछ तो पता होगा? सर आप हमको यहाँ तो का रक्षा बुलाया कर रहे है, हैं, तो आपको पता होगा ना किसका बालू है। दीपू साहू के नाम से जानते हैं हम तो। दीपू साहू? गाड़ी मालिक का हम चलाते हैं। सारा गाड़ी जो है ये दीपू साहू का है? उतना नहीं पता है भैया। अच्छा, हम केवल मशीन को चलाते हैं बस, वही। कितना पैसा देता है आपको? बस 12,000 रुपये। 10-12 हजार रुपए देता है। दिन भर में कितना गाड़ी बालू आता है यहाँ पे? उसको तो नहीं मालूम है। नहीं पता। अच्छा, कितना गाड़ी जाता है ये भी नहीं पता है? नहीं पता। ये सब बालू दीपू साहू का है?
हाँ है। हैं? दीपू साहू का है। अच्छा, संजीव कुमार का नाम सुने हैं आप? नहीं सुने हैं। अशोक का नाम सुने हैं आप? नहीं सुने। रंजीत का नाम सुने हैं आप? नहीं सुने। नहीं सुने इन लोग का नाम, खाली दीपू साहू का आप जानते हैं ना। तो दीपू साहू कौन है, सवाल ये उठता है। मैं आपको दिखा देता हूँ लोकेशन। ये देखिए, ये जगह रांची में बजरा कहलाती है। मैं जहाँ खड़ा हूँ सिर्फ बालू ही बालू है। देखिए चारों तरफ सिर्फ बालू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ट्रक है, जेसीबी है, तरह तरह के ट्रक हैं, ट्रैक्टर है, टर्बो है। हमें देख करके लोग भाग रहे हैं। हम बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हमसे बात करने को इच्छुक नजर नहीं आ रहा। आइए ड्राइवर साहब, आइए ड्राइवर साहब, चालान है? हाँ, ये ड्राइवर साहब मिले हमें। देखिए ये एक ट्रक हमें यहाँ पर मिला जब हम यहाँ पर पहुंचे। वैसे तो बहुत सारे ट्रक हैं, लेकिन ये एक अनलोडेड ट्रक है। आप नंबर देखिए, छत्तीसगढ़ का नंबर है CG14MF3893। ये है वो गाड़ी और इनके पास एक चालान है। देखिए, मैं चाहता हूं कि दर्शक भी इस चालान को देखें। ट्रांसपोर्ट चालान फॉर्म डी, शमीम खान, श्री शम्मी दहानिया, और ये JSMDC का है। शमीम खान की तरफ से ये जारी हुआ है। इस चालान को बहुत ध्यान से देखिए। अब सवाल ये उठता है, 1600 रुपए और 568 रुपए की रॉयल्टी है। तो अब आप इस चालान को देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। क्या ये JSMDC का चालान है? अगर JSMDC का चालान है तो इसमें कहीं JSMDC का नाम क्यों नहीं है? आप यही रहते हैं चाचा? कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, यहाँ पर ये किसका बालू गिरता है कुछ पता है आपको? हमको नहीं कुछ। बालू का तो पूरा ढेर लगल रहता है यहाँ पर ना, बहुत दिन से आप लोग देखते हैं, लेकिन किसका बालू ये नहीं पता है आज तक। कभी पूछने उछने का भी आप लोग कोशिश? हम देखे आप लोग तो इसमें खड़ा हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हो रहा है देखे। तो कुल मिला करके आप देखिए, यहाँ पर बालू का लगातार भंडारण है। यहाँ पर पूरा टीला बना हुआ है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है। सिर्फ एक नाम सामने आ रहा है, दीपू साहू। अब दीपू साहू कौन है, कहाँ रहते हैं, ये बालू का चालान कहाँ से जारी हो रहा है, कैसे जारी हो रहा है, ये तमाम चीजें बताने वाला फिलहाल कोई नहीं है। तस्वीरें गवाह हैं, इतनी सारी गाड़ियां हैं, इन्हीं गाड़ियों में लोड होकर के बालू आता है, लेकिन ये बालू किसका है, बालू का चालान कौन जारी कर रहा है, और सबसे बड़ी चीज, क्या ये बालू संजीव कुमार का है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बालू से बालू इंचार्ज अशोक कुमार का क्या ताल्लुक है, और उससे भी बड़ा सवाल कि इस बालू से रंजीत कुमार और रंजीत डॉन का क्या ताल्लुक है, ये सबको बताना पड़ेगा। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि दीपू साहू कौन है। सहयोगी अभय के साथ अभिषेक भारती, न्यूज़ 11 भारत, रांची। जब हमने इस खबर को किया तो अचानक से उस इलाके में गहमा गहमी बढ़ गई। अचानक से हमने देखा कि अनजान से चेहरे हमारे आगे पीछे नजर आने लगे। थोड़ा डर भी लगा। न्यूज़ 11 भारत के संपादक अनूप सोनू को भी हमने लगाया हुआ था कि वो लगातार नजर रखें कि आसपास कौन कौन से लोग हैं। फिर एक और गुप्त सूचना मिली हमें बताया गया कि ये एक ट्रेलर है, एक और जगह है थोड़ी अंदर जाकर के, जहां पर की पूरी फिल्म है। उस इलाके का नाम था नोवा नगर, नावाटोली। उस इलाके तक पहुंचने के लिए एक अदद सड़क तक नहीं थी। हमने इधर उधर पूछा तो कहा गया कि भैया उधर मत जाइए, वो जगह सेफ नहीं है। हमने फिर भी रिस्क लिया। हमने बोला कि चलिए एक ट्राई करते हैं। हम निकल पड़े। जब हम जा रहे थे तो ठीक जहां बालू का ढेर है उसके बगल से एक पुलिस की गाड़ी आती हुई नजर आई हमें। अब हम धर्म संकट में थे कि ये पुलिस हमारी रक्षा कर भी सकती है, नहीं कर सकती है, अवैध बालू के बगल से आ रही है। जो चालान हमारे हाथ में है, ये चालान हमने वहीं से पार किया। अब इस चालान को आप देखिए, इस चालान में इजाजत 400 CFT की है। इस चालान को ध्यान से देखेंगे तो 400 CFT के, लेकिन जो ट्रक आपने देखा उसमें 1000 CFT बालू था। हम जिस वक्त पहुंचे उस वक्त हो रहा था लगभग शाम के 5:30, लेकिन यह चालान वैलिड है 5:43 तक ही, 8 फरवरी का।
इस चालान का एक हिस्सा जो है वो गेट कॉपी है, यानी ये गेट पर ही रुक जाना चाहिए, लेकिन ये गेट कॉपी भी फाड़ी नहीं गई, यानी कि गड़बड़ी हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है नोआ नगर में नावाटोली है वहां की, जहां सड़क तक नहीं है। वहां जब हम पहुंचे तो हम हतप्रभ रह गए। हमें बालू का पहाड़ दिखा, वो भी राजधानी रांची में, और बाकायदा सीसीटीवी लगा करके और बालू पर नजर रखी जा रही थी। आसपास से पुलिस प्रशासन सब गुजरते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबका हिस्सा बंधा हुआ है। साहब देखिए, रिपोर्ट दिखाइए एक बार। पहाड़ों का राज्य है, और आज मैं आपको एक नया पहाड़ दिखा रहा हूं। देखिए, ये बालू का पहाड़ है, कितना ऊंचा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसका बालू है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर बालू का पहाड़ है। ये जो हमें सूचना मिली है, वो सूचना ये बताती है कि ये जिला माइनिंग ऑफिसर जो हैं संजीव कुमार, उनका बालू है। यहीं से बालू की तस्करी होती है रांची के। और ये देखिए, बालू का ये डंप बता रहा है कि यहाँ खेला बहुत बड़ा है। यहाँ दूर दूर तक मुझे कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ कुछ महिलाएं दिख रही हैं, उन्हीं से शायद पूछेंगे, इनसे समझने पूछेंगे कि भैया ये कब से होता है, क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे। आपको पूरा डंप दिखेगा, बहुत सारा डंप दिखेगा, खेल दिखेगा, बहुत सारी चीजें दिखेंगी। तो तमाम चीजें आपको नजर आ रही होंगी। इनसे पूछने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये बालू किसका है। इतना इतना बालू। आप लोग यहीं रहते हैं? रहते हैं। किसका है ये बालू? चिंटू का। चिंटू? पूरा नाम उसका कहाँ रहता है? वो वहाँ रहता है, ये आसपास। तो इतना इतना बालू ही रोज गिरता उठता है यहाँ पर बालू? हाँ। बाप रे बाप। तो कभी कोई चेक उक करने नहीं आता है यहाँ पर? आते हैं। आता है। देखिए, तो आप लोग भी यहीं रहते हैं? हैं? कितना ठीक है। कितना दिन से यहाँ पर इतना इतना बालू उलू सब रहता है, मतलब गिरता है? हम तो 6 महीना हो रहा है। 6 महीना से कंटिन्यू हो रहा है ना? हाँ। देखिए, यहाँ पर ये महिलाएं बता रही हैं कि 6 महीने से यहाँ पर लगातार बालू जो है वो डंप होता है। अच्छा, एक बात बताइए, इसका देख रेख के लिए किसको रखा गया है? कोई रहता है यहाँ पर? ओ, अभी कोई नहीं है ना? कहाँ घर है? अच्छा, ये हाँ। अच्छा, तो देखिए, जैसा कि ये बता रही हैं कि इधर एक रूम है, उस रूम में ही यहाँ देख रेख करने वाले लोग रहते हैं। और देखिए, बहुत फाइन क्वालिटी का बालू है, बहुत ही महीन बालू है। आप देख सकते हैं, मोटा बालू, महीन बालू, हर किस्म का बालू है। इधर ये मोटा बालू है, और उधर आगे में आप देखिए, इस पहाड़ में बहुत महीन बालू रखा गया है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको हर तस्वीर दिखा दें कि ये जो महीन बालू है, तो आप सोचिए कि पूरे झारखंड में जब बालू का खनन बंद है, तो आखिर यहाँ पर ये इतना सारा बालू आया कहाँ से है? आखिर ये बालू है किसका? यही सब समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ पर बालू का खेल जो है वो बहुत बड़े और वृहद पैमाने पर चल रहा है। और बालू के साथ साथ आप देखिए यहाँ पर कि ये बड़े पैमाने पर गिट्टी भी रखी हुई है। यहाँ कोने में एक घर है, बहुत सारे टायर लगे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जाने देखें कि कोई है यहाँ पर या नहीं है। और यहाँ पर ये भाई साहब हैं, आइए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये बालू का जिम आपका है? आपका नाम क्या हुआ? अभिज्ञान कुमार। तो मतलब ये बालू पूरा सीसीटीवी में आप देख रहे हैं सारा चीज? हम तो यहाँ वर्क है, नए मैनेजर ने एज ए स्टाफ। बोलिए। अच्छा, किसका बालू है ये? दिलीप का है। बोलिए। दिलीप? पूरा नाम क्या है? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। कहाँ रहते हैं ये? नहीं पता अभी तो ये कहाँ से आ रहा है बालू? मतलब झारखंड में तो बालू का खनन बंद है, तो फिर बालू कैसे आ रहा है? मतलब तो आपको तो उसका जानकारी नहीं है ना? नहीं, मेरे को खाली आपको सीसीटीवी वगैरह देखना है। हाँ, बस। ये हिसाब किताब बना के रखे हुए पूरा? नहीं, हिसाब किताब नहीं हो थोड़ा। जैसा कि देखिए आप, यहाँ पर पूरा हिसाब किताब है। 3684 ये गाड़ी नंबर है ना, बधनू का। कौन कितना गाड़ी कितना कितना जाता है, कैसे आता है, ये सारी चीजें हैं
ये हिसाब किताब भाई साहब ने पूरा रखा हुआ है। देखें, थोड़ा सा देखें ना, क्या दिक्कत है? इसमें हिसाब किताब माल है पूरा इसमें। तो जैसा कि ये पूरा देख सकते हैं आप कि अच्छा एक बात बताइए, कितना बालू एक दिन में आता है यहाँ पर? अब उसका हमको नहीं पता है। आप यहाँ पर बैठे हैं मैनेजर बन के, मैनेजर है ना, कुछ तो पता होगा। संजीव कुमार कौन है जानते हैं? नहीं। हैं? अशोक कुमार कौन है? नहीं जानता है। रंजीत? नहीं। दीपू साहू? हाँ दीपू साहब। कौन है? वही दिलीप कुमार का ही अच्छा, था। वही है हाँ। दिलीप कुमार। तो कहाँ रहता हूँ? उनका नंबर है? एक बार फोन लगाइए उनको, एक बार स्पीकर करके बात कीजिए ना, तो हम लोग भी उसको सुन लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दीपू साहू जी को फोन लगा रहे हैं, उनके छोटे बेटे को फोन लगा रहे हैं। ये पूरा हिसाब किताब है, आप देख सकते हैं सारी गाड़ियों का कि कहाँ कितना आता है, माल कितना जाता है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। बड़ा था। हाँ, एक बार स्पीकर में करिए ना, एक बार स्पीकर में करिए इसको फोन। जैसा कि आप देख सकते हैं बात हो रही है। हेलो। हाँ ठीक है, तो कॉपी किताब को हटाइए, पढ़ ले। हम सुनिए भाई साहब, हाँ, न्यू मीडिया से आए हुए हैं, एक बार स्पीकर पे करिए। हाँ आ रहे हो, तो आ रहे हो। उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं, आप हिसाब किताब देख लीजिए, बाकायदा सीसीटीवी लगा हुआ है, बाहर कौन आता है कौन जाता है सारी चीजों पर नजर रहती है। आप देख सकते हैं हर चीज पर यहाँ पर पैनी नजर रखी गई है। बाकी बालू का ढेर यहाँ पर है, गिट्टी का ढेर यहाँ पर है, गाड़ियां लगी हुई हैं। देखिए यहाँ पर एक टर्बो भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टर्बो से ही गाड़ियां, इन्हीं ऐसी ही गाड़ियों से बालू आता है, बालू जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने आपको बालू का पहाड़ दिखा दिया है। बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे लेकिन बालू का पहाड़ नहीं देखा होगा। देख लीजिए, झारखंड में ये संभव है। ये उस झारखंड में संभव है जहां पर अभी बालू के खनन पर रोक है। कुल मिलाकर के तस्वीरें गवाह हैं। इन तस्वीरों का जवाब अब कौन देगा, ये प्रशासन तय करे। सहयोगी अभय के साथ अभिषेक भारती, न्यूज़ 11 भारत, रांची। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। राजीव जी, हिम्मत देखिए, मेरे ऊपर न्यूज़ 11 भारत के संपादक के ऊपर जेसीबी चढ़ा करके और हमें मारने की कोशिश हुई। जेसीबी से हमारा रास्ता रोक लिया गया। लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक हमारा पीछा किया गया। अब कल से लेकर के अब तक कम से कम 200 से 250 फोन आ चुके हैं। कोई धमकी दे रहा है, कोई निवेदन कर रहा है, कोई खरीदने की कोशिश कर रहा है, कोई डराने की कोशिश कर रहा है। और ये सब कहीं दूर नहीं, ये सब रांची शहर में, बजरा में, सड़क के किनारे ये तो स्थिति है। और थाना को बोलिए तो 15 ओपी की जीप लगी हुई थी, उसको बोलिए तो बोले यार ठीक है हम बोल देते हैं ना, वो आप लोग का सपोर्ट कर देगा। ये स्थिति है। अब राजीव जी आगे क्या बोले, क्या समझे, क्या कहें? मैंने पहुंचा देगा, मैनेज कर लेगा। अब आप ही बताइए, अब तो हम क्या बोले। यही ना तस्वीरें जो थाना का तो काम ही यही है। थाना का बेसिकली काम यही रह गया यहाँ पे, और कुछ मुझे नहीं है। खबर मिली, देखिए अभिषेक मुझे जी, खबर मिली और कि सबसे ये बड़ी पूरा चीज है बालू कि डीएमओ का है। मुझे जो खबर मिली, मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है, मैं वो बात बोल रहा हूँ जो मुझे बताई गई। मैं बता रहा हूँ, मुझे यही खबर मिली कि अगर और आप सही बोल रहे हैं जी, और सारा जेएसएनडीसी सेक्रेटरी का है। आप नहीं समझे? जी जी बताइए ना। सारा जो जेएसएनडीसी है वो सेक्रेटरी का है, इसलिए क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर भी मैडम ही है। और जेएसएनडीसी जो है अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द एक्ट। पाछा डूमर जो है गढ़वा में, वहां पे जो माइनिंग हो रही है बालू का, वो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के धारा 15, 16, 17 के खिलाफ है। 900 मीटर है वहां से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जेएसएमडीसी तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस कैसे मिल गया? क्योंकि सब चीज जो है पेपर पे थोड़ी ना हो रहा है। सब चीज एक लेवल पे, वो बोलते हैं ना कि वो पैसा कैसे ट्रांसफर होता है, यहां से दुबई, यहां से बॉम्बे, यहां से वो, उसी ढंग से बालू भी हो रहा है। तो यहां पे स्थिति बहुत खराब है अभिषेक जी। गवर्नमेंट जो है
केवल लूट के बुनियाद पे टिकी हुई है। देखिए राजीव जी, उसमें मेरे एक पास ही चीज है, मेरे पास एक हमको चालान है मैक्सिमम एक्सटॉर्शन करना राजीव है। जी, मेरे पास एक चालान है जो मैं वहां से चुरा करके लेके आया हूं। ये बालू जो है, ये बालू घाट ओल मुंडा बालू घाट गुमला सिसई से है, ठीक है। कोई समीम खान साहब हैं जिनका मुहर इसमें लगा हुआ है, हाँ। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं आपको, ये एड्रेस आपके लिए नया होगा, आप तो रांची को जानते हैं। राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट, ये बालू जिसके लिए है, राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 614 हरिओम टावर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स सर्कुलर लेआउट लालपुर, और इसके आगे का एड्रेस है 15 ओपी रांची झारखंड, पिन कोड 834001। अब लालपुर और 15 ओपी के बीच में कितना डिफरेंस है ये किसको बताया जाए? ये लगता है कि झारखंड के सरकार और प्रशासन को नहीं पता है। लालपुर और 15 ओपी के बीच में अब आगे आप बताइए क्या खेल है। हाँ। देखिए, जहां तक हमको पता है कि अभी जो हाईकोर्ट नया बन रहा है वो राजवीर ही कंस्ट्रक्शन बना रही है, नया टेंडर उसी को मिला है। हम यदि गलत नहीं है तो हाँ। अब समझ लीजिए कि वो कैसे पार होता होगा पूरा रास्ता, किसके नाम से पार हो रहा होगा इलीगल बालू का माइनिंग ट्रक्स। एक चीज क्लियर है यहां पे कि अभी पुलिस, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर का तो खुद ही अपना वो क्या बोलते हैं बनाए हुए बड़ा सा गोडाउन, जहां पे बालू पार्क होता है, बालू बिकता है, पैसा वहीं से जाता है। पैसा बीएसएमडीसी, जेएसएमडीसी हो या सेक्रेटरी हो, सबको पैसा इक्वली पहुंचता है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। और कितने कंप्लेंट्स, कितने आप दे लीजिए, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि पैसा खा के रोट जाता है। सबका मालिक एक है, साईं बाबा कहते थे। यहाँ तो जब सब चला जाता वहीं से। मुझे तो 3 लोगों का पता है, संजीव कुमार डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, अशोक कुमार एक चीज और बता रहे हैं, और रंजीत डॉन। हाँ राजीव जी, आपको हम बता रहे हैं, सेक्रेटरी और मैनेजिंग डायरेक्टर जेएसएमडीसी का एक आदमी नहीं हो सकता। ये ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है हिंद मजदूर सभा, ये डिवीजन बेंच का ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कोर्ट का है। WPPIL नंबर 5265/2007 में स्पेसिफिक बोला गया था कि दोनों आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यदि जेएसएमडीसी को, यदि सेक्रेटरी गलत करता है तो जेएसएमडीसी को एफआईआर करने का आदेश, एफआईआर कर सकता है, और यदि जेएसएमडीसी गलती करता है तो सेक्रेटरी को एफआईआर करने का पावर होना है। अब देखिए, यदि दोनों एक ही है, तो सेक्रेटरी और जेएसएमडीसी का एमडी, तो कमाई भी तो एक ही जगह से जाना है ना, एक ही जगह जाना है। और ऑनरेबल हाईकोर्ट का आदेश जो है आपको हमने बताया, ये 11/10/2007 का है, डिवीजन बेंच का ऑर्डर है। हिंद मजदूर सभा के केस में ये कंटेम्प्ट है झारखंड गवर्नमेंट के खिलाफ, ताकि आप जो है कभी भी सेक्रेटरी और जेएसएमडीसी के एमडी को एक ही नहीं रख सकते, क्योंकि वो दोनों पोस्ट जो है अलग अलग है, और आप यदि उसको रखते हैं तो ये कल्याण नहीं होगा माइनिंग का। सही बात है। अब तो जब संजीव कुमार जिसके बारे में बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर, वही पूरा बेच रहा है, तो अब कौन बोलिएगा? वो तो खुद ही सीएनएफ ले लिया है बालू का, पैसा उगाही वहां से करता है, ऊपर से सेक्रेटेरिएट पहुंच रहा है, काके रोड पहुंच रहा है। अच्छा, आप दुस्साहस देखिए, लोग जो है बेवकूफ नहीं है, ये समझ रहे हैं इनके सरकार। दुस्साहस देखिए कि पत्रकार पर जेसीबी चढ़ा देने का कोशिश करता है। आप दुस्साहस देखिए, थाना वाला को कहिए तो थाना वाला कहता है बोलिए ना, हम बोल दे रहे हैं। ये तो स्थिति है, मतलब इसको दुस्साहस नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे बताइए? क्योंकि थाना वाला से बहुत मधुर संबंध है ना, वहां डेली का संबंध है, वो सीसीटीवी में दिख रहा है ना। हाँ। लोग आते हैं, अपना बात करते हैं, चले जाते हैं, अपना लेके चले जाते हैं। चलिए, कौन रोक लेगा? इस झारखंड का और लालपुर में है ना, इस झारखंड का देखिए इलीगल माइनिंग का हाइट देखिए कैसा है। निगहबान है इस झारखंड का। और
अच्छा, सबसे विचित्र ये स्थिति है कि हमारे यहां जो अपोजिशन पार्टीज है हाँ। उसको प्रॉपर तरीके से नहीं रेस कर रही है, क्योंकि हर एक आदमी का बेनिफिट है उसमें। ऐसा नहीं है कि उनका माइनिंग नहीं चल रहा है, बीजेपी वालों का भी माइनिंग अच्छी तरीके से चल रहा है। एकदम शांति है पूरा, सब मिले हुए हैं जिसको जी। जितना लूट सको सब लूट लो। मिले हुए हैं जी। यदि एक चीज हमको सब मिले हुए हैं। देखिए, यदि इस बार नहीं लूट पाए, ये जल जंगल जमीन की सरकार में नहीं लूट पाए ना, तो आप जिंदगी में कभी नहीं लूट पाएंगे झारखंड को। चलिए, अभी एक जो अभी सेक्रेटरी है मैडम, हाँ। वो खूंटी के एक मैटर में ईडी ने कहा है कि 5% उस डीसी ऑफिस में जाता था कमीशन। ईडी के सामने स्टेटमेंट दिया राम विनोद सिन्हा ने कि 5% जाता था, जिसकी डिप्टी कमिश्नर पूजा सिंघल थी खूंटी वाले केस में, मनरेगा स्कैम में। और ऐसे लोगों को माने एक्सोनरेट कर दिया, उनको इस तरह के सेंसिटिव पोस्ट पे लाए। देखिए, यहां का एक कल्चर डेवलप किया है पिछले 21 साल में, सस्पेंडेड अफसर को रीइंस्टेट करके उसके थ्रू पैसा कमाओ। ऐसे ही मरा हुआ था, उसके डेड बॉडी पे और पैसा कमा लो। ये झारखंड है, कुछ तो कम से कम शर्म करना चाहिए। ये झारखंड है, ये झारखंड है। वेलकम टू झारखंड। और बोलते हैं जल जंगल जमीन को प्रोटेक्ट करने वाली सरकार है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी। हमारा काम था दिखा देना, हमने वो तस्वीर दिखा दी। हमारा काम था दिखाना, हमने वो तस्वीर दिखा दी। कार्रवाई जिसको करना है, आप देखना वो कार्रवाई करते हैं नहीं करते हैं। हमारा काम था खबर दिखाना, तस्वीर दिखाना, खतरा मोल लेना, वो सब काम हमने कर दिया। अब जिसको कार्रवाई करनी है, देखना यह है कि कार्रवाई होती है नहीं होती, और देखना है जोर कितना बाजुए बालू माफिया में। कहीं जाइएगा मत, डंके की चोट पर जारी रहेगा। राजीव जी बेहद शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भोक्ता समाज को शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब पे डाला गया है। उस समाज को फायदा मिलेगा क्या नुकसान मिलेगा, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या है इसके मायने, यही समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी डंके की चोट पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।